दोस्तों जैसे कि मैं धार लगा रहा हूँ ये पथरी के ऊपर, और दोस्तों ये काफ़ी पुराना प्रोसेस है, यानी कि हमने जब से सीखा हम पथरी स्टोन के ऊपर ही धार लगाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो उनसे नए बच्चे इसमें आते हैं, जैसे पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं आजकल, तो जैसे इसका लेवल 25 डिग्री में होता है तो इतना वो कर नहीं पाते, यानी कि हमारे हाथ से डिग्री कम बढ़ती भी हो जाती है, जैसे हमें रिजल्ट चाहिए होते वैसे आ नहीं पाते। तो इसके लिए क्या होता है, एक तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। कई बार चीसल की होता है, टेम्पर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसके ऊपर हम वर्क ही नहीं कर पाते। तो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ चीसल शार्पनर लेके आऊँ, जिसके साथ टाइम की बचत होगी और एक्यूरेसी पूरी होगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू फ्यूचर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए चीसल शार्पनर लेके आऊँ। दोस्तों जी किस लिए होता है, ये चोरसी की धार वगैरह लगाने के लिए होती है। ये मशीनरी बहुत हमारे फायदेमंद आती है। और दोस्तों जो सर वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों एक हमें इसके साथ मैनुअल बुक मिलती है, यानी कि इसके अंदर पूरी मशीनरी की डिटेल वगैरह दी होती है। अगर कंपनी की मैं वारंटी की बात करूं तो इसके अंदर कंपनी हमें 6 मंथ की वारंटी देती है। एक हमें इसके साथ यूनिवर्सल गाइड मिलती है, एक हमें इसके साथ एंगल गाइड मिलती है, एक हमें वाटर टैंक मिलता है, 4 हमें छोटी नोबें मिलती है, एक हमें बड़ी नोब मिलती है। अगर मैं व्हील ग्राइंडिंग की बात करूँ, एक हमें इसके साथ ग्राइंडिंग व्हील मिलता है, और एक हमें इसके साथ ग्राइंडिंग जिग मिलती है, और एक हमें इसके साथ लेदर व्हील मिलता है, और एक हमें इसके साथ जेल मिलती है। दोस्तों जेल इसके ऊपर अप्लाई होती है लेदर व्हील के ऊपर, ये मैं बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई होती है। दोस्तों एक हमें इसके साथ रेडवुड की मशीन मिलती है। दोस्तों चलिए मशीन को असेंबल करते हैं। सबसे पहले जो सा हम असेंबल करेंगे ग्राइंडिंग व्हील करेंगे। अगर मैं ग्राइंडिंग व्हील को फिट करने से पहले आपको इसकी डिटेल बता देता हूं। अगर मैं इसकी डाई की बात करूं तो 10 इंची का है। दोस्तों आमतौर पर हम जैसे रेगमल वगैरह होता है, जैसे 50 नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है, इसके अंदर का ग्रेड होते हैं। ये हमारा 220 ग्रेड का है। अगर मैं सेंटर बोर की इसकी बात करूं तो आधी इंची का है। अगर मैं इसके आरपीएम की बात करूं तो इसके 1 मिनट में कितने आरपीएम है, 150 आरपीएम है। अगर मैं दोस्तों इसकी व्हील की मोटाई की बात करूं तो इसकी व्हील की मोटाई कितनी है, ये 50 mm के करीब है, यानी कि 2 इंची का। ग्राइंडिंग व्हील फिट करने से पहले मैं आपको वाटर टैंक के बारे में बताता हूं। वाटर टैंक हमारा किस तरीके से फिट होगा, क्योंकि अगर मैं ग्राइंडिंग व्हील फिट कर लूंगा तो आपको वाटर टैंक का नहीं पता लगेगा। कंपनी ने यहाँ 2 स्लॉट दे रखे हैं, जैसे कि ये हमारे वाटर टैंक के पीछे भी इन्होंने दे रखे हैं। तो हमें ये इस तरीके से फिट कर लेना। ये देखो ये हमारा फिट हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा वाटर आ जाएगा। कल को व्हील का हमारा साइज छोटा भी होता है, जब हम धार लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भी उठा देते हैं, इस वाले स्लॉट में भी इसको लगा सकते हैं। ये हो गया। ग्राइंडिंग व्हील हमारा फिट हो चुका है। अब मैं आपको वाटर टैंक लगा के दिखाऊंगा। ये हमारा वाटर टैंक फिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इधर की तरफ ये लेदर वाला व्हील फिट करेंगे। अगर मैं लेदर व्हील की आपको डायमेंशन के बारे में बताऊं तो इसका 8 इंची का डाया है। अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो ऐसे कितना मोटा 1.25 इंची के करीब है। और इसके पीछे ना ये स्लॉट बने हुए हैं, जब हम इसको फिट करेंगे ये देखिए आपको स्लॉट नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर पिन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉब को खोल लेंगे तो इस तरीके से फिट होगा। ये देखिए ये पिन इसके अंदर आ जाएगी। तो जब ये आ गया तो नॉब को हम लगा देंगे। ये हमारी नॉब लग गई। दोस्तों अब मैं आपको यूनिवर्सल गाइड लगा के दिखाऊंगा, यानी कि वर्टिकल में हम इसको किस तरीके से फिट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने 2 नोबें लगा लेनी है। नोबों की मदद से क्या होगा, हमने अप डाउन करने के लिए यहाँ पर ये लॉक हो जाती हैं हमारी नोबों की मदद से। तो ये आ गई हमारी यूनिवर्सल गाइड। इस तरीके से हम डाल लेंगे। ये वैसे पूरी नीचे तक चली जाती है, ये देखिए। और जिस भी तरीके के आपको डिग्री में रखना उस तरीके से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। ये लॉक हो गया हमारा, ये इस तरीके से है ना। और ये फिट करने से पहले ये देखना है ये वाला पोर्शन जो सा हमारा इधर की तरफ आना चाहिए, ये उधर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके आरपीएम की बात करूं तो इस मशीन में आरपीएम कितने सामने आपको नजर आ रहा होगा, 90 से लेके 160 तक है। और यहाँ पर कंपनी ने हमें रेगुलेटर दे रखा है। रेगुलेटर के हिसाब से क्या है, जितनी भी हमें इसकी स्पीड चाहिए हम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे आपको देख रहा होगा ये ऑन ऑफ है, और ये रिवर्स और फॉरवर्ड का है। दोस्तों इसके साथ क्या, अगर आप सेंटर में करोगे स्विच को ये ऑफ हो जाएगी मशीन, अगर ऊपर की तरफ करोगे ये रिवर्स हो जाएगी, अगर नीचे की तरफ करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों इसके 3 फंक्शन है, वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों अगर मैं इसकी वाट की बात करूं तो इसके वाट कितने हैं, इसकी यानी कि वाट है 180 वाट की है। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो मशीन का वेट कितना 40 kg के करीब इसका वेट है।
दोस्तों अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मशीन का अगर कलर कॉम्बिनेशन देखो तो ये ब्लैक के अंदर है, तो ये अपना ब्लू के अंदर है, तो सिल्वर ग्रे के अंदर है। यहाँ पर कंपनी ने ब्रांडिंग कर रखी है रेडवुड के नाम से। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी हैवी ड्यूटी इसकी शीट है, और ये दोस्तों पाउडर कोटिंग इन्होंने कर रखी है। अगर मैं इसकी मोटर की बात करूं तो कॉपर वाइंडिंग इसकी मोटर हमें मिलती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि 6 मंथ की हमें इसकी वारंटी मिलती है। अगर मैं इसकी वायर की बात करूं तो वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि 2 मीटर के करीब है इसकी वायर। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको कभी भी आपने सूखे में वर्क नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये जैसे कि हमें वाटर टैंक मिला हुआ, तो हम क्या करेंगे, वाटर टैंक के अंदर पानी डालेंगे। दोस्तों जैसे कि हम नया स्टोन कभी भी पानी में डालते हैं, वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है। तो इसके अंदर मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया, तो इसने भी सोख लिया, तो मुझे और डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ऑन भी कर देता हूँ मशीन को, ये देखिए। तो मैंने आरपीएम इसके कम कर दिए। तो यहाँ पर इन्हें टैंक के ऊपर वाटर का वो भी दे रखा है, लेवल भी दे रखा है कि यहाँ तक आप पानी इसमें डाल सकते हो। इससे दोस्तों बेनिफिट हमें धार लगाने का ये है, इसके साथ क्या होगा, किसी भी चीसल या रंदे की तेग वगैरह की हम धार लगाते हैं, उसके साथ क्या होता है, उसकी टेम्पर नहीं उतरती, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। आमतौर पर हमें यही प्रॉब्लम आती है, धार लगाते समय हम पानी नहीं डालते, वो जो सी टेम्पर होती है वो निकल जाती है, उतर जाती है, तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। इससे क्या होता है, ठंडी धार लगती है। तो दोस्तों अब मैं आपको एंगल गाइड के बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे पहले लिखा हुआ है इसके ऊपर टर्निंग गेज। तो टर्निंग गेज का मतलब क्या है, जो हमारे टूल जो इस्तेमाल होते हैं ना, उसके अंदर जो हमारे लेथ मशीन होती है, तो उनकी धार किसी एंगल पे लगती है। एक तो हमारी लगती है 35 डिग्री पे और लगती है 40 डिग्री पे, ठीक है। और अगर हमें जैसे हमारी कोई चोरसी होगी या हमारी कोई तेग होगी, उनकी धार अगर हमें हार्डवुड के लिए लगानी तो किस पे लगेगी, 30 डिग्री के ऊपर लगेगी। अगर जैसे हमें कोई कैंची वगैरह होगी तो उसकी धार कितने पे लगेगी, 60 डिग्री पे लगेगी। और अगर हमें सॉफ्टवुड के लिए मतलब चिसल या होगी हमारी तेग होगी, उसकी अगर धार लगानी वो कितने पे लगेगी, 20 डिग्री के ऊपर लगेगी। अगर जैसे हमारे जो नॉर्मल चक्कू वगैरह यूज़ होते हैं मतलब किचन के अंदर, तो उनकी धार कितने पे लगती है, 40 डिग्री के ऊपर लगती है। और अगर जो हमारे कार्बिन वाले टूल होते हैं ना, उनकी धार कितने पे लगती है, 25 डिग्री के ऊपर लगती है, जो हमारे चक्कू होते हैं कार्बिन वाले, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ इसको। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर ना अलग अलग तरीके के स्लॉट बने हुए हैं, हर एंगल का अलग अलग स्लॉट है। जैसे मेरे पास अभी जो नैरेक्स की चिसल है, तो मैंने इसकी भी हाथ से धार लगाई है, तो 30 डिग्री के ऊपर मैंने धार लगाई है। तो अगर मुझे चेक करना तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हार्डवुड के लिए 30 डिग्री के ऊपर उन्होंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, 30 डिग्री का यहाँ पे है। तो मैं इसके अंदर फंसा के देखूंगा कि मेरी जो धार है वो 30 डिग्री के ऊपर ही लगी हुई है। जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा ये, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो दोस्तों, अब ये 30 डिग्री के ऊपर शो कर रहा है। अब मैंने हाथ से ही लगाई है, ठीक है, धार। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टूल की, मैं जो आपके सामने मशीन दिख रही है आपको ये वाली, मैं इस वाली मशीन की मदद से मैं आपको धार लगा के दिखाऊंगा। जिग के अंदर अब मैं चीसल को बांधूंगा। चीसल जो सी रखनी है हमें सेंटर में रखनी है, क्योंकि जब ये वर्क करेगी बड़ी अच्छी तरीके से करेगी यहाँ। तो ये मैंने रखी इसके ऊपर, यहाँ से मैंने कर दिया। तो नोब को टाइट करने से पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एंगल गाइड को हम क्या करेंगे, व्हील के ऊपर रखेंगे, तो ये हमारी डिग्री आ जाएगी। जैसे हमने 30 डिग्री में रखना है, तो मैं क्या करूँगा, चीसल को इसके अंदर डालूंगा। जैसे ये मैंने डाली, तो ये देखो बिल्कुल अब स्टेम बिल्कुल 30 डिग्री में। तो यहाँ रख के मैं क्या करूँगा, नोब को टाइट कर दूंगा। तो एक तो इससे चीसल भी हमारी राइट एंगल में आएगी और डिग्री बिल्कुल प्रॉपर आएगी, जिसको हम वेवल बोलते हैं, यानी कि धार बड़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ये देखो दोस्तों, आप लोगों से बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। दोस्तों जो सी नई ऑडियंस आती है वो क्या करती है, वीडियो तो देख के चली जाती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों कौन से टॉपिक पर आपको नई वीडियो चाहिए, अपना ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। दोस्तों अब मैं आपको धार लगा के दिखाऊंगा इसके ऊपर। दोस्तों धार लगाने से पहले आपने सेफ्टी पॉइंट का जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि मैंने गोगल्स लगा लिए हैं, क्योंकि ये ग्राइंडर है, हल्के से हो सकता है, वैसे उड़ेंगे तो नहीं क्योंकि पानी के साथ में, फिर भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो हमने जिस टाइम इसको ऑन करना है, तो यानी कि रिवर्स में करना है, व्हील हमारा इस तरीके से घूमेगा। जिस टाइम आप वर्किंग करो तो एक ही तरफ नहीं आपको घुमाना है, व्हील को पूरे को आपको कवर करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ।
दोस्तों आमतौर पर जिस भी कारपेंटर या कॉन्ट्रैक्टर भाई के पास जैसे अपने 50 से 60 वर्कर है तो उनको तो बहुत ज़्यादा यानी कि बेस्ट है, क्योंकि हाथ से आदमी कितनी धार लगा पाएगा। तो जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हैं, हम उनके साथ कंपटीशन ही कर पाते, तो उनके रेट भी हमसे कम होते हैं, हमारे रेट भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए नहीं कंपटीशन कर पाते, क्योंकि उनके पास हर एक यानी कि मशीनरी होती है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो इसका बाला भी आ गया ऊपर, और ये देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये देखिए बिल्कुल भी ढबक नहीं आई इसके अंदर। ये मैंने वर्टिकल में बांधी हुई थी क्योंकि मेरा इसका व्हील ग्राइंडर का काम हो गया। अब मैंने हॉरिजॉन्टल में बांधना है, क्योंकि जो सा लेदर वाला व्हील है इसके ऊपर मुझे शार्प करना है। जो सा मेरा ये वाला आ गया तो इसके ऊपर ये ख़त्म होगा। अब क्या करेंगे, हम लेदर के व्हील पर पेस्ट लगाएंगे, जो सी हमें ट्यूब मिली थी, तो हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो हमें जब हमें अप्लाई करना है तो हमें ये देखना है, या तो आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं या वुड के उसके यानी कि कोई भी शार्पनर वाली चीज़ नहीं लेनी जिससे लेदर हमारा डैमेज हो जाए। तो मैं उंगली की मदद से ही कर रहा हूँ। इस तरीके से हमें करना है कि पूरे इस पर लग जाए। पेस्ट अप्लाई हो गया तो हम इसमें फाइनल धार लगाएंगे। तो इससे क्या है, इससे आप अपने एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था। तो हम जो सा हमारा ये वाला है इस पर भी हमने जिग सेट कर ली है, जो सा लेदर वाला हमारा व्हील है, ये देखिए। दोस्तों अगर आप चीसल की धार देखो कितनी शार्प हुई है, ये देखो बाड़ा, यानी कि अगर मैं इसकी बेवल की बात करूं तो देखो एकदम स्टील की तरह हो गया है, देखो जैसे स्टील चमकता है। अगर मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ, ये देखो। हालांकि ना मैंने ज़्यादा इस पर मेहनत की है और ना ही ज़्यादा मेरा टाइम लगा है। अब मैं आपको इसको प्रयोग करके दिखाता हूँ इसको, ये देखिए। दोस्तों धार बहुत ज़्यादा इसकी शार्प लगी, थोड़ा सा इसका डेमो ले लेते हैं हम। ये मैंने पाइन वुड लिया, पाइन वुड के ऊपर देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है। वो तो इशारे से चल रही है ये। अब मैं तेग की भी लगा के देखता हूँ इसके ऊपर, रंधे की तेग की भी हम लगाते हैं। दोस्तों ये मेरा 14 इंची का लोहे का रंधा है, तो मैंने इस पर 30 डिग्री में बांधी। ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि गुटके रंधे की धार हमेशा थोड़े से कोने गोल होते हैं, तो दोस्तों चौरस करने के बाद आप इस साइड से उसको गोल कर सकते हो हल्का सा, या पत्थरी के ऊपर भी आप घसाते हो। तो इसमें क्या होगा, जो सा हमारा बेवल आएगा एक जैसा आएगा, यानी कि और गुनिया में होगी ये। कभी आपका ये व्हील ख़राब हो जाए, ग्राइंडर व्हील, तो इसको आप सीधा करने के लिए पथरी भी लगा सकते हैं, या फिर इसका डायमंड कटिंग आता है ग्राइंडर व्हील का, तो आप उससे भी इसको सीधा कर सकते हो। और दोस्तों ये परचेज कहाँ से करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सामने आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ जाकर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसका मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। दोस्तों तेग की धार देखो इस तरीके से लगी है, ये टाटा की तेग है मेरे पास। ये देखो पट्ठा एक जैसा निकला, यानी कि कोई ढबक वगैरह नहीं है। और पीछे से अभी मैंने ये धार अभी करनी है शार्प। और दोस्तों एकदम राइट एंगल के अंदर हुई है। अगर मैं राइट एंगल की बात करूँ, ये देखो बिल्कुल राइट एंगल के अंदर हुई है, ये देखो। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट वगैरह आते हैं, वो ज़्यादातर बदगुनियाँ कर देते हैं। इसका एक तो ये फ़ायदा है, एक तो टाइम की बचत होती है, और एकदम शार्प होगी। ये देखो आप खुद ही देख सकते हो। अभी इसके अंदर बाला है, वो मैं अभी फाइनल करूँगा। मैं कब फाइनल करके दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये। दोस्तों जो मैंने रंधे की तेज में धार लगाई थी वो इसके अंदर मैंने डाल ली है। तो ये देखो दोस्त,
फर्नीचर लाइन में काम हो या जोड़ी पल्ले का काम हो दोस्तों, सबसे बेस्ट है ये। दोस्तों अगर मैं चीसल शार्पनर की बात करूं, जैसे ये 10 इंची का और ये 8 इंची का, दोनों की डिटेल आपको सामने नजर आ रही होगी। 8 इंची वाली की भी नजर आ रही होगी और 10 इंची वाली की भी नजर आ रही होगी। इन दोनों में क्या डिफरेंट है आपको पता लग जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसके प्राइस की बात करूं तो 10 इंची वाली ये 35,000 की है। अगर मैं इसकी 8 इंची वाली की बात करूं ये 17,000 की है। इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी इंक्लूड है। सारी चीजें आपके इसके बीच में ही आ जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था वारंटी दोनों की 6-6 महीने की है। अगर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको कौन सी लेनी चाहिए, मैं आपको 10 इंची वाली करूंगा। दोस्तों ये कहां से परचेज करनी, सामने आपको स्क्रीन के ऊपर कस्टमर के नंबर नजर आ रहे होंगे, तो वहां जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।